पूर्व राजाओं के यज्ञ स्थल एवं लवकुश का जन्म। अयोध्या से प्रस्थान करने के तीसरे दिन शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। रात्रि में उन्होंने मुनि से पूछा, हे महर्षि, आपके आश्रम के निकट पूर्व में यह किसका यज्ञ स्थल दिखाई पड़ रहा है? महर्षि बोले, हे सौमित्र, यह यज्ञ स्थल तुम्हारे कुल के महान राजाओं ने बनवाया था। मैं उनके विषय में बताता हूँ। तुम्हारे कुल में सौदास नाम बड़े धार्मिक राजा हुए हैं। एक दिन आखेट करते हुए उन्होंने वन में दो भयंकर दुर्धर्ष राक्षसों को देखा। राजा ने बाण चलाकर उनमें से एक को मार गिराया। यह देखकर दूसरा राक्षस यह कहता हुआ अदृश्य हो गया कि हे पापी, तूने मेरे इस मित्र को निर्पराध मारा है, अतः मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कुछ समय पश्चात सौदास ने अपने पुत्र वीरसिंह को राज्य देकर और वशिष्ठ जी को पुरोहित बनाकर इस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय वही राक्षस अपने प्रतिशोध लेने के लिए वहां आया और वशिष्ठ जी का रूप बनाकर राजा से बोले कि आज मुझे मास्युक्त भोजन कराओ, इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। राजा ने अपने रसोई को ऐसा ही आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी वह राक्षस रसोई के वेश में वहां उपस्थित हुआ और भोजन में मनुष्य का मांस मिलाकर राजा को दिया। राजा ने अपनी पत्नी सहित वह भोजन वशिष्ठ जी को परोसा। जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि भोजन में मनुष्य का मांस है तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि राजन, जैसा भोजन तूने मुझे प्रस्तुत किया है वैसा ही भोजन तुझे प्राप्त होगा। तब तो राजा वीरसिंह ने भी क्रोधित हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा, परंतु रानी के समझाने पर वह जल अपने पैरों पर डाल दिया। इससे उनके दोनों पैर काले हो गए। तभी से उनका नाम कल्माषपाद पड़ गया। तत्पश्चात राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और पूरा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, 12 वर्ष पश्चात आप इस शाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें इसका स्मरण भी नहीं रहेगा। हे शत्रुघ्न, इस प्रकार राजा कल्माषपाद उस शाप को भोग कर पुनः राज्य प्राप्त कर धैर्यपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्हीं राजा सौदास और राजा कल्माषपाद का यह सुंदर यज्ञ स्थल है। यह कथा सुनकर शत्रुघ्न अपनी पर्णशाला में विश्राम करने चले गए। जिस दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे उसी रात को सीताजी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। तपस्विनी बालाओं से उनके जन्म का समाचार सुनकर महर्षि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर मंत्रोच्चार द्वारा उनकी भावी बाधाओं से रक्षा करने की व्यवस्था की। फिर एक का कुश और दूसरे का लव से मार्जन कराया। इस प्रकार बड़े बालक का नाम कुश और दूसरे का लव रखा गया। शत्रुघ्न को भी यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अगले दिन प्रातःकाल सब कृत्यों से निवृत्त हो शत्रुघ्न मधुपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात्रियां व्यतीत कर वे महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे।